भारत के स्वाभाविक पड़ोसी नेपाल में एक अलग ही चर्चा अब शुरू हो गई है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लगातार समर्थन मिल रहा है और यह समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह मुद्दा एक बार फिर नेपाल के राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा के केंद्र में आ गया है, चर्चा का केंद्र बना है। फिर एक बार इन शब्दों का यहां मैंने जानबूझकर प्रयोग किया है क्योंकि नेपाल में यह मांग पिछले कुछ सालों से वैसे तो की जा रही है। इतना ही नहीं, इस मांग को लेकर पिछले साल नेपाल में कई जगहों पर जोरों से प्रदर्शन भी हुए थे। लेकिन अब इस विषय के एक बार फिर से सामने आने की एक अलग सी वजह बन गई है। नेपाली कांग्रेस की जनरल कमेटी की बैठक पिछले महीने में यानी कि 19 फरवरी को नेपाल के ललितपुर के गोदावरी में हुई थी। उस बैठक में नेपाल को एक बार फिर से वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र का दर्जा कैसे प्रदान किया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। इस मांग पर अमल के लिए एक विशेष हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। इसलिए इस विषय पर फिर से नेपाल में चर्चा शुरू हो गई है। नेपाली कांग्रेस की सामान्य समिति की बैठक, जैसा अभी मैंने बताया, 19 फरवरी को हुई थी। इसी साल नेपाली कांग्रेस के संसद सदस्य और पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य शंकर भंडारी की अध्यक्षता में हुई उस बैठक में नेपाल को एक बार फिर वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाने के बारे में वास्तव में क्या किया जा सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। विशेष रूप से 16 फरवरी को नेपाली कांग्रेस की 22 केंद्रीय कार्य समितियां अपना सहमति का मत उन कमेटियों ने जताया है। नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रक्रिया की मांग शुरू की जाए, यही उनका अनुरोध है। फिर अगले ही दिन यानी कि 17 फरवरी को एक विशेष ब्रोशर प्रकाशित किया गया। इसके बाद नेपाली कांग्रेस के सदस्य और पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य शंकर भंडारी ने औपचारिक रूप से अपने नेताओं से इस मुद्दे को उठाने की अनुमति मांगी। उनकी पार्टी के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा, उन्होंने इस बारे में सकारात्मक रूप अपनाया है, ऐसा दावा उन्होंने किया है। उसमें कितनी सच्चाई है सभी को मालूम नहीं है अभी तक, लेकिन हस्ताक्षर मुहिम भी चलाई गई है। भंडारी ने यह घोषणा की थी कि आवश्यकता के अनुसार हम पार्टी नेतृत्व पर इस मुद्दे को उठाने के लिए दबाव डालेंगे। उस समय नेपाली कांग्रेस के कुछ सांसदों ने दावा किया है कि यह कोई सामान्य अभियान नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र अभियान का एक महत्वपूर्ण मसला है। बेशक नेपाली कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में इस मुद्दे को खारिज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता इस मुद्दे से सहमत नहीं है अभी तक वो। लेकिन जैसा भी हो, फिर भी शंकर भंडारी और उनके साथी सदस्यों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी है। उन्होंने ऐलान किया है कि वह इस मुद्दे पर अपनी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों से भी चर्चा करेंगे। चूंकि नेपाली कांग्रेस की सहमति के बिना यह संभव ही नहीं होगा, इसलिए नेपाली कांग्रेस पार्टी को हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए अभियान चलाना चाहिए, ऐसी अपील पूर्व मंत्री और नेपाली कांग्रेस के अन्य एक वरिष्ठ नेता देवेंद्र राज कडेल ने भी की है। कडेल ने ऐसा कहा है कि नेपाली कांग्रेस इस मांग को स्वीकार करने को तैयार रहेगी और इस पर अन्य राजनीतिक दलों से भी चर्चा की जाएगी। अभी यह इनका व्यक्तिगत मत है। जब अधिकांश राजनीतिक प्रतिनिधि सहमत होंगे तभी यह संविधान संशोधन का मार्ग प्रशस्त होगा और यह मांग आगे बढ़ सकती है। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया है कि निकट भविष्य में नेपाल एक बेहतर राष्ट्र अवश्य बनेगा। फिलहाल इस संबंध में कोई ठोस निर्णय तो नहीं लिया गया है और यह तात्काल होना ऐसा संभव है ऐसा भी नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा, शंकर भंडारी और उनके सहयोगी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल कतई तैयार नहीं है। जैसा कि आरंभ में बताया, नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जोरदार हो चुके हैं, लेकिन यह मांग इतनी दृढ़ता से क्यों की जा रही है, इसे भी ठीक तरह से समझना जरूरी है, आवश्यक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू होने से पहले नेपाल इस दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था।
हालांकि यह मामला विशेष रूप से चीन के लिए बिल्कुल ही अनुकूल नहीं था। भारत एक हिंदू बहुल देश है, जो कि संवैधानिक रूप से तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया है। फिर भी भारत का सामान्य प्रशासन और उसके नागरिकों के मामले मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष रूप से क्यों न हो, हिंदू धर्म के, हिंदू संस्कारों के और रीति रिवाजों के अनुसार होते हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए यदि भारत और चीन के ठीक मध्य में स्थित नेपाल भी हिंदू राष्ट्र के रूप में ही अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, तो चीन को लगातार यह डर सताता रहा था कि भविष्य में हिंदुत्व के मसले पर इन दोनों के बीच काफी मजबूत रिश्ते कायम रहेंगे। और इसी कारण से चीन ने उस समय नेपाल में मौजूद राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को हर तरह का समर्थन किया था। उस समय नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से चीन के प्रभाव में आई थी। उस समय यह भी आरोप लगाया गया था कि चीन ने नेपाल को भारत से दूर करने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को काफी आर्थिक मदद दी थी। हाल के दिनों में नेपाल को इसके कई परिणाम भुगतने पड़े हैं। नेपाल के आम नागरिक भी हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ साथ पुरानी राजतंत्र की व्यवस्था को फिर से बहाल करने की मांग लगातार कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में यह मांग हो रही है लोगों के द्वारा। नेपाली जनता अब नेपाल को मौजूदा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली से मूल राजतंत्र में बदलने पर जोर दे रही है। नेपाल की आम जनता का पहले की तरह हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को अपनाने की जिद और नेपाली जनता में राजे ज्ञानेंद्र की बढ़ती लोकप्रियता, इसके बारे में हमें सोचना होगा। ऐसा करते हैं कि हम तभी नेपाली कांग्रेस और अन्य जो जनता की मांग है उसकी पृष्ठभूमि हम समझ पाएंगे। नेपाल के लोगों के मन में पिछली व्यवस्था की ओर मुड़ने का विचार क्यों आया होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता अब महसूस हो रही है। खुलासा हुआ है कि नेपाल में मुस्लिमों और ईसाइयों की आबादी हाल के दिनों में काफी बढ़ी है। नेपाल में साल 2021 में जनगणना कराई गई थी, उसका ब्यौरा जनता के सामने आ गया है। नेपाल में पूर्वाश्रमी के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने, यानी कि नेपाल के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यह विस्तृत डेटा ब्यौरा जारी किया है। यह डेटा नेपाल के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उसके कारण जनसंख्या में जो परिवर्तन आया है, बहुत आसानी में समझ में आने के लिए सहायता होगी। नेपाल के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़ों के अनुसार नेपाल में इस समय 2 करोड़ से अधिक हिंदू नागरिक है और मुसलमानों की संख्या 23 लाख के बीच है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जैसे जैसे नेपाल में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी बढ़ रही है, हालांकि हिंदू और बौद्ध नागरिकों की संख्या में कमी आई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नेपाल का 81% हिस्सा अब भी हिंदू बहुल है और बौद्ध धर्म 8.21% अनुयायियों के साथ दूसरे स्थान पर है। विशेष रूप से नेपाल में इस्लाम तेजी से फैल रहा है और मुसलमानों की आबादी अब बढ़कर 5.09% हो गई है। पिछले 2 वर्षों में नेपाल सरकार के संबंधित विभाग ने बताया है कि नेपाल के 24 कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों को कतर, तुर्की और पाकिस्तान से 500 करोड़ रुपए की पर्याप्त वित्तीय धनराशि प्रदान की गई है और इसलिए नेपाल के बहुसंख्य हिंदुओं में खुले तौर पर इन संगठनों पर नेपाल में आतंक पैदा करने का आरोप लगाया जा रहा है और विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों के बारे में भी यह आरोप लग रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में जो दंगे बढ़ गए हैं, यह इसका नतीजा है। यह हिंदू और बौद्ध मान रहे हैं। अभी पिछले साल ही रामनवमी के जुलूस पर जो हमला हुआ था, इसकी ओर ये सभी लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यह भी आरोप है कि सर तन से जुदा यह नारा अब नेपाल में भी सुनने में आ रहा है। वास्तव में इस स्थिति के कारण ही नेपाल के हिंदू और बौद्ध नागरिकों के मन में स्वाभाविक रूप में चिंता की भावना पैदा हुई है। नेपाल में राजतंत्र की पुनर्स्थापना और नेपाल में फिर एक बार हिंदू राष्ट्र की मांग जो हो रही है, इसे इस बेचैनी की भावना से जोड़कर देखा जा रहा है और यही तर्क नेपाली कांग्रेस पर भी लागू होता है। नेपाल में 2006 तक राजतंत्र अस्तित्व में था। तत्कालीन शासक राज परिवार के सदस्य कट्टर हिंदू थे। उस समय नेपाल बहुत खुले तौर पर और दृढ़ता के साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में दुनिया में जाना जाता था। हालांकि
नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, उस समय उन्होंने इस राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का पूरा प्रयास किया था। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी उस समय पूरी तरह से चीन की छत्र छाया में थी, प्रभाव में थी। यह बात नेपाल के लोग भली भांति जानते हैं। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से चीन द्वारा उस समय नेपाल में प्रचलित राजतंत्र के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से असंतोष जनमानस में फैलाया गया था और इसी कारणवश उस समय नागरिकों ने ही राजतंत्र को चुनौती दी थी और राजतंत्र वही समाप्त हो गया था। इसके परिणाम स्वरूप 28 मई 2008 को नेपाल को गणतंत्र घोषित किया गया था। इस फैसले से नेपाल की सत्ता पर करीब 240 साल तक रहे राज परिवार का राजनीतिक अधिकार खत्म हो गया था। बेशक हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान खत्म होने पर और नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में आधिकारिक घोषणा के बाद भी नेपाल के हिंदू नागरिकों की धार्मिक मानसिकता में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। हाल ही में यह स्पष्ट हो गया है कि भगवान श्री राम और जानकी माता के जनकपुर और वैकल्पिक रूप से नेपाल के साथ वे घनिष्ठ संबंध रखे हुए नेपाली हिंदू से भूले नहीं है। इस वर्ष जनवरी माह में अयोध्या में जो समारोह हुआ था, उसके आयोजन में नेपाल के हिंदू नागरिकों ने दिया हुआ योगदान पूरी दुनिया जानती है। वैसे ही पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का महान संदेश देने वाले मार्गदर्शक महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नेपाल के लुम्बिनी से ही जाना जाता है। जाहिर तौर से हिंदू और बौद्धों का, यह दोनों धर्मों के नागरिकों का भारत के साथ भावनिक अटूट हिस्सा, अटूट नाता बना हुआ है और यही जो पहचान है, उसकी आधिकारिक समाप्ति के बाद अधिकांश नागरिकों ने अभी भी हिंदू राष्ट्र की भावना को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। यह लगातार अनुभव किया जा रहा है कि नेपाल में अधिकाधिक नागरिक देश में प्रचलित गणतंत्र को खत्म कर फिर से राजतंत्र को बहाल करने की जोर शोर से मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग इसी कारणवश आगे आ रही है। सड़कों पर बहुत लोगों ने आज तक प्रदर्शनी भी की है। निस्संदेह जब से नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में परिवर्तित हुआ है, तब से इसे फिर से हिंदू राष्ट्र में बदलने की मांग लगातार उठती रही है और फिर भी आज तक कोई भी दल संविधान संशोधन के विचार को खुलकर स्वीकार नहीं कर पाया है। हालांकि अब यह मुद्दा फिर से सुर्खियों में तो आ गया है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस पर बल देना शुरू कर दिया है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। नेपाल में कई हिंदू नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच कई सीमा विषयक जो संबंधित मुद्दे हैं, उनके लिए वहां के स्थानिक मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया है। इस क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम समुदाय के नागरिकों की संख्या में लगभग 400% की वृद्धि हुई है। नेपाल के उस हिस्से के नागरिकों का आरोप है कि वे लोग नेपाल की नागरिकता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में नेपाल को पहले की तरह फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तीव्र रूप में हो रही है। इसके अलावा नेपाल के एक मुस्लिम नागरिक द्वारा मीडिया से बात करते हुए जो दावा किया गया, वह भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले के हिंदू राष्ट्र में हम अधिक सुरक्षित थे, हमें किसी भी खतरे की कोई भी संभावना कभी भी महसूस नहीं हुई थी, ऐसा उस नागरिक ने कहा है। नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोपाल परांजलि, काठमांडू के पशुपतिनाथ विकास कोष के प्रमुख सदस्य अर्जुन प्रसाद वस्तोला और अन्य कुछ मान्यवर नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि नेपाल मूलतः हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। निस्संदेह कोई भी निश्चित रूप से अभी नहीं कह सकता है कि निकट भविष्य में ऐसा तुरंत नेपाल में होगा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अवसर पर इस विषय को नए सिरे से और बहुत ही प्रभावी ढंग से उठाया गया है। आने वाले दिनों में इस विषय के बारे में नेपाल में क्या क्या गतिविधियां होगी और बिल्कुल तुरंत भविष्य में क्या नेपाल सच में हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र की ओर आगे बढ़ सकता है, यह बात जो है, यह विषय जो है, यह पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक रुचि का विषय बन गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे आने वाले दिनों में नेपाल में क्या गतिविधियां होती है, इस पर हम ध्यान बनाए रखेंगे। धन्यवाद एवं प्रणाम।